हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा कैपेसिटर का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो ये प्लेट ए है एंड ये प्लेट बी है। ए प्लेट को हमने चार्जेस दिए थे एंड ड्यू टू द इंडक्शन यहाँ पर बी प्लेट पे चार्जेस आ गए थे एंड इस बी प्लेट को हमने आउटसाइड से ग्राउंड किया था। ओके, और उसके यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हुए थे वो सारे के सारे क्या हो गए, ग्राउंड हो गए थे। ओके, अब इसमें कुछ बेसिक्स डाउट्स आने वाले, पहले हम उसको क्लियर करेंगे एंड देन हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट डाउट क्या रहता है? तो फर्स्ट डाउट ये रहता है कि सर अगर हमने इस प्लेट ए को मैंने अब सपोज 4 कूलम चार्ज दिया है। कितना? 4 कूलम चार्ज दिया है। तो ड्यू इसको मैंने 4 कूलम चार्ज दिया है एंड इसके ऊपर कितना चार्ज इसके ऊपर की इंडक्शन की वजह से कितना चार्ज है, -4 कूलम चार्ज आ गया है इसके ऊपर। तो इस पूरे कैपेसिटर का ओवरऑल चार्ज कितना हुआ है? इस पूरे कैपेसिटर का ओवरऑल चार्ज कितना हुआ है? तो ओवरऑल चार्ज कितना आने वाला है? +4 -4 कितना आने वाला है? 0। नहीं, यहाँ पर गलती होती है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो ओवरऑल चार्ज उसमें आने वाला है 4 कूलम। ओवरऑल चार्ज कितने आने वाला है? 4 कूलम। तो 4 कूलम कैसे आ गया? देखो, 4 कूलम चार्ज ही हमने दिया था, -4 कूलम चार्ज, उसको ग्राउंड किया। ये जो प्रोसेस है ये हमने नहीं की थी, मतलब इसको चार्ज हमने नहीं दिया था, ये चार्ज आ गया है। ओके, तो एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर जो भी चार्ज है, यहाँ पर 4 कूलम है, यहाँ पर -4 कूलम है, बट हमने कितना दिया था? हमने दिया था सिर्फ 4 कूलम चार्ज। तो वो वही चार्ज है ओवरऑल चार्ज। ओके, तो ओवरऑल चार्ज कितना कंसिडर करना है? कभी भी 4 कूलम चार्ज। ओके, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हर जगह पे 4 कूलम चार्ज करना है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ए प्लेट को कितना चार्ज दिया था, उसके कारण इंडक्शन के कारण कितना आया, वो हमारा काम नहीं। ओके, हमने जो दिया था वही चार्ज हमारा ओवरऑल चार्ज ऑफ द सिस्टम रहेगा। ओके, ये एक बेसिक पॉइंट हमें याद रहना चाहिए। ओके, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते कि यहाँ पर 4 कूलम चार्ज आ गया, यहाँ पर -4 आ गया, तो टोटल चार्ज कितना है? तो टोटल चार्ज भी 4 कूलम ही है। तो ये इसलिए है क्योंकि सिर्फ हमने 4 कूलम दिया था, ये इंडक्शन की वजह से आया है। ओके, फर्स्ट डाउट क्लियर हो गया। तो ओवरऑल चार्ज कितना है? जो प्लेट ए को हमने दिया था उतना ही चार्ज हमारा ओवरऑल है। नाउ सेकंड डाउट देखो क्या रहता है। सेकंड डाउट ये रहता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हमने दिए थे और इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस दिए थे, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन पे यहाँ पर भी आनी चाहिए। नेगेटिव की चार्जेस के कारण लोकेशन पे यहाँ पे अंदर आने वाली चाहिए, पॉजिटिव के कारण यहाँ पर आउटसाइड बननी चाहिए, इस बाहर के साइड में भी। ओके, तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसके अंदर ही आने वाली है, यहाँ पर बाहर नहीं आने वाली। ओके, इस लोकेशन पे एंड इस लोकेशन पे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाली। तो क्यों नहीं आने वाली है? देखो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक इक्वेशन, अब देखो हम इसका डेरिवेशन बनाना चाहते। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है। ओके, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है, इन दोनों के बीच, इस दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस भी है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? वी निकाल सकते, पोटेंशियल डिफरेंस। हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं जो कि रहने वाला है E इंटू डी। ओके, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या बन गया हमारा? फर्स्ट इक्वेशन। अगर हमें E पता है और अगर हमें डिस्टेंस पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ओके, नाउ अब और एक चीज़, E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज शीट क्या रहता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है, ये भी फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ए प्लेट सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बी प्लेट माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस फॉर चार्ज शीट, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है? ड्यू टू द चार्ज शीट। ये भी एक शीट है, एक प्लेट है ना, तो ये शीट की तरह ही कंसिडर होगा। ओके, तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक हम आ गए। नाउ हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटेंस का हमारा फॉर्मूला है C इक्वल्स टू
Q डिवाइडेड बाय V, ओके, C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V, एंड हम V को रिप्लेस कर सकते, V को हम रिप्लेस कर सकते E इंटू डी से, तो हमने V को रिप्लेस किया E इंटू डी से, ओके। देन E को हम फिर से रिप्लेस कर सकते सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हम लिख सकते सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ओके। अब Q क्या है, Q एक चार्ज डेंसिटी है, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, सिग्मा एक चार्ज डेंसिटी है, उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, Q डिवाइडेड बाय ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, किसी एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज आ रहा है उसको हम क्या बोलने वाले, सिग्मा, ओके। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, Q एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय Q इंटू ए इंटू डी। देखो E को मैंने सिग्मा को क्या लिखा है, सिग्मा को मैंने लिखा है Q डिवाइडेड बाय ए, और सिग्मा Q सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डी, ये जैसे वैसे। तो फाइनल मेरा इक्वेशन क्या बनता है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। तो आपको समझ में आ गया एप्सिलॉन नॉट ए डी। तो अभी हम देख रहे थे कि जो C है वो Q एंड V पे डिपेंड आता है क्या, नहीं, Q को चेंज किया V में चेंज आएगा, V को चेंज किया Q में चेंज आएगा, बट C में किससे चेंज आएगा, C कैपेसिटर में किससे चेंज आएगा, तो कैपेसिटर में चेंज आ सकता है उसकी प्लेट एरिया से, जो कि हमने यहाँ पर देखी थी, ओके। इस प्लेट A में अगर चेंजेस करते हैं, उसका अगर एरिया चेंज करते हैं इन दोनों प्लेट्स का, वो या इन दोनों का बीच का सेपरेशन अगर आप चेंज करते हो तो यहाँ पर A जो है वो क्या है, एरिया, A जो है वो क्या है, एक एरिया है जो कि इन मीटर स्क्वायर में, एंड D क्या है, वो एक डिस्टेंस है जो कि इन मीटर है, ओके। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। नाउ अभी हमने और एक चीज़ देखी थी, अगर इस कैपेसिटर में, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर मैंने एक मीडियम रख दिया, कोई भी मीडियम, तो हम उसकी भी परमिटिविटी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ओके। एंड एप्सिलॉन नॉट आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, और उसी को हम क्या बोलने वाले, के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम के की तरह यहाँ पर रखने वाले, ओके। इन नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम उसको क्या करेंगे, उसके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे एंड उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी देखेंगे। आपको उस प्रॉब्लम्स को नोट करना है एंड इस डेरिवेशन को भी आपको लिख के लेना है स्टार्ट टू एंड, ओके। आई होप सो ये आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी समझ में आ गया होगा।